जुल्म जब हद से बढ़ जाते हैं तो यकीनन अल्लाह ताला लोगों से बदला ज़रूर लेता है। लेकिन हम बात करेंगे इस मुस्लिम देश में जलाई गई हैं 45 कुरान पाक। मच गया कोराम बवाल, पुलिस वाले भी काफ़ी ज़्यादा घायल हुए। एक नहीं दो नहीं बल्कि 45 कुरान शरीफ जला दी गई। स्वीडन में कुरान जलाने की घटनाओं के बीच इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की एक घटना सामने आई है। दो लोगों ने मिलकर के कुरान के दर्जनों से ज़्यादा आग के हवाले कर दिए। सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त मोहम्मद आसिफ रज़ा। यकीनन आज का ये वीडियो आप लोगों को चौंका देगा। आप इसको सुनने के बाद काफ़ी ज़्यादा खामोश हो जाएंगे, क्योंकि ख़बर ही ऐसी है। जिस तरह से आपने देखा कि स्वीडन में कुरान शरीफ जला दिए गए, कुरान शरीफ को आग के हवाले किया गया था, वहीं आज कुरान शरीफ को लेकर के एक बहुत बड़ी अपडेट आप लोगों तक पहुंचाने वाले हैं कि स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के बाद अब इस्लामिक देश बांग्लादेश में कुरान जलाने की एक घटना सामने आई है, जहां पर दो लोगों ने मिलकर के दर्जनों कुरान को आग के हवाले कर दिया, जिसके विरोध में हज़ारों लोग सड़कों पर उतर आए और उन्होंने दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की। आखिरकार हमला क्यों नहीं किया जाता, बल्कि कुरान शरीफ को आग के हवाले किया था। ये वो किताब है जो कि दुनिया की सच्ची किताब है। मंडे को पुलिस ऑफिसर अजबहार अली शेख ने समाचार एजेंसी AFP को बताया कि कुरान जलाने के विरोध में लगभग 10,000 लोग प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने उन दोनों आरोपियों पर हमला करने की कोशिश की जिन पर कुरान जलाने का आरोप लगाया गया था। 10,000 से ज़्यादा लोग इसका विरोध कर रहे थे। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि प्रदर्शनकारियों के साथ में झड़प में कम से कम 14 पुलिसकर्मी घायल हो गए। हालांकि पुलिस ने यह नहीं बताया कि पुलिस के साथ झड़प में कितने प्रदर्शनकारी घायल हुए हैं। बांग्लादेश में क्यों जलाई गई थी कुरान? बांग्लादेश में कुरान सिलहट शहर के सबसे रूढ़िवादी इलाके से एक इलाका है, वहां पर जलाई गई थी। इस काम को दो लोगों ने मिलकर के अंजाम दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने कुरान की दर्जनों कुरान आग के हवाले इसलिए किए क्योंकि वो पुरानी थी और उनमें छपाई की कुछ गलतियां नज़र आ रही थी। हालांकि पुलिस ऑफिसर अली शेख ने बताया कि आरोपियों में एक स्कूल का प्रिंसिपल नूर रहमान शामिल है और दूसरे का नाम महबूब आलम है। पुलिस ने कुरान के 45 जलाए हुए कुरान यानी कि अध जले हुए कुरान जब्त कर लिए हैं। जले हुए कुरान को लेकर के इस्लामिक विद्वानों का कहना है उन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसलिए उनको सम्मान के साथ नष्ट कर देना चाहिए, यानी कि किसी जगह उनको दफन कर देना चाहिए। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश की कुल आबादी 17 करोड़ है, जिसमें 90% मुसलमान हैं, बाकी 10% आबाद हिंदुओं और ईसाइयों की है। जैसे कि आपको मालूम है कि स्वीडन डेनमार्क में कुरान जलाने को लेकर के भी मुस्लिम दुनिया में काफ़ी ज़्यादा बवाल देखा गया। पिछले कुछ महीने में स्वीडन डेनमार्क जैसे यूरोपीय देशों में कुरान जलाने की घटनाओं से पूरी मुस्लिम दुनिया में भारी गुस्सा है। इस साल स्वीडन में सबसे पहले जनवरी में कुरान जलाने का मामला सामने आया। डेनमार्क के एक धुरंचिक नेता ने स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के सामने कुरान शरीफ को फाड़ करके उसमें आग लगाई थी। इससे मुस्लिम देश काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हुए थे। ख़ासतौर से टर्की ने तो कह दिया था कि वो स्वीडन के नेटो में शामिल होने का विरोध करेगा। टर्की एक ऐसा देश है जो हमेशा मज़हब इस्लाम को लेकर के उठता है और गलत को हमेशा जवाब देता है। इसके बाद जून के महीने में मुसलमानों के पवित्र बकरीद के मौके पर एक बार फिर से कुरान जलाई गई। इस बार ये कुरान स्टॉकहोम सेंट्रल मस्जिद के सामने जलाई गई थी। बकरीद के दिन कुरान जलाने की घटना में मुस्लिम देशों को भड़का दिया। टर्की, पाकिस्तान, मोरक्को, ईरान, सऊदी अरब, UAE, कुवैत, मिस्र के साथ साथ लगभग सभी मुस्लिम देशों ने कुरान जलाने की निंदा की थी, इसका विरोध किया था। इस्लामिक देशों के संगठन इस्लामिक सहयोग यानी कि OIC ने भी आपात बैठक बुलाकर के इस घटना की निंदा की थी और स्वीडन से आग्रह किया था कि वो इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाए, वो इस तरह से कुरान शरीफ को न जलाएं। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि अक्सर कुरान शरीफ को लेकर के इस तरह की खबरें आती हैं कि कुरान शरीफ को जला दिया जाता है, कुरान को आग के हवाले कर दिया जाता है।
लेकिन आज तो हद ये हो गई कि 45 कुरान शरीफ आग के हवाले कर दिए। आखिरकार कौन इस तरह से इसको बर्दाश्त करेगा? मुसलमान किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। अक्सर देखा जाता है कुरान को आग के हवाले कर दिया जाता है या फिर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी की जाती है, लेकिन यहाँ पर जिसने भी सुना उसने दांतों तले उंगलियां दबा ली कि आखिरकार 45 कुरान शरीफ क्यों जलाए। अब इसकी जांच चल रही है कि आखिरकार वाकई में उन कुरान शरीफ में कोई कमी थी, और अगर उसमें कोई छपाई में या प्रिंटिंग में किसी तरह की कोई कमी थी या पुराने हो गए थे तो उसको किसी कब्रिस्तान या सही जगह ले जा कर के दफन किया जा सकता था। ऐसा नहीं था कि उसको आग के हवाले किया जाता, किसी भी कीमत पर उसको आग के हवाले नहीं करना था। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं कि बांग्लादेश में कुरान जलाने को लेकर के लोग काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और इस तरह की घटना से लोगों में भी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा है। क्यों? आखिर लोग मज़हब इस्लाम को लेकर के तमाम तरह तरह की बातें करने लगते हैं। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आया जब मैंने इस तरह की खबर सुनी कि कुरान को आग के हवाले कर दिया गया। इस तरह की ऐसी घटना होती है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होती है।